हाँ, तो एंड में सबसे पहले ये याद रखिए, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन हमें करने होते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपैरिजन एक ही जगह पे हमें इस्तेमाल करने होते हैं, तब हम इस ऑपरेटर का यानी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी सबसे पहले जो एंड वाला है, एंड वाला, ये देखो एंड वाला, इसमें मैं लिखता हूं कि गिवन गिवन कंपैरिजन इफ गिवन ऑल कंपैरिजन या कंपैरिजन आर ट्रू देन ओनली इट रिटर्न ट्रू। देखो, अगर इसमें हमने जितनी भी कंडीशन दी है वो सारी कंडीशन या कंपैरिजन जो है ऑल 100% ट्रू है तो इसका रिटर्न ट्रू होगा, एल्स इसका जो रिटर्न होगा ये फॉल्स देगा। ठीक है, देखो क्या है, जितनी आप कंडीशन दोगे, 2 3 4 200 300 जितने भी कंडीशन दोगे, उसका एक्सप्रेशन जो है, उसका रिजल्ट अगर ट्रू है सबका, तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगी, नहीं तो ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ये ऑपरेटर रिटर्न करेगा फॉल्स। ये याद रखिए। इसके अपोजिट है इफ गिवन गिवन कंडीशंस और कंपैरिजन given comparison have only one true, then it return return true, else false। यानी कि क्या इसके सारे फॉल्स होंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सेम रखने के लिए ऑल कंपैरिजन आर फॉल्स देन ओनली इट रिटर्न, सेम रखता हूं मैं, फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू। इसके अपोजिट है, एंड में क्या है, आपने जितनी भी कंडीशन दी है वो सारी की सारी कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स देगा। और ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, ऑल कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है यानी गलत है तो वो गलत देगा, नहीं तो हमेशा सही यानी ट्रू देगा। ओके, ये बात तो ठीक है। मैं आप सब लोगों को एक एक क्वेश्चन देने वाला हूं और आप लोग मुझे बताओगे कि वहां पे आपको एंड का इस्तेमाल करना है या और का। तो पहला क्वेश्चन है, आप रीड करेंगे, सबको इसका आंसर बताना है वन बाय वन। यूजर नेम यूजर नेम यूजर नेम, फर्स्ट कंडीशन देखो, यूजर नेम, पासवर्ड पासवर्ड बोथ मस्ट बी मैच्ड। ठीक है, ओके। इसका मतलब है जब आप फेसबुक, गूगल, जीमेल कुछ भी लॉगिन करते हो तो दोनों यूजर नेम भी आपका सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशन है, तो आपको इस कंडीशन में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर। मैं आपको 2 मिनट देता हूं सोचने के लिए कि यहाँ पे सर दो एंड कंडीशन, ऑपरेटर। वन बाय वन, नो वरीज नो गाइस, सब लोग अपना अपना इस्तेमाल करिए, 2 मिनट में मुझे बताइए। चलो, एक ने बताया, अबरार आप बताइए। सर एंड। रिद्धि, एंड। श्रीकांत, and operator. ओके, आशीष, एंड सर।
मोहिनी आपने लिखा क्या? यस, मोहिनी ने एंड लिखा है, ठीक है, ओके ग्रेट गाइस। अलका ने भी एंड। सब लोगों ने एंड लिखा है, तो मैं अभी कैसे उसे और बताऊं, तो सही है। तो ये प्रोग्राम जो है मैं आपको अभी लिख के दिखा रहा हूँ, अभी राइट नाउ। तो ये जो प्रोग्राम है ना, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर होने दो, कितना भी बड़ा, चाहे गूगल हो फेसबुक हो, ये यही कोड इस्तेमाल करेंगे आपका यूजर नेम और पासवर्ड चेक करने के लिए। दूसरा कुछ नहीं चेक करते। चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जब भी आप कभी लॉगिन करते हो तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आपका चेक किया जाता है इस्तेमाल करके एंड ऑपरेटर। तो ये एक प्रोग्राम करना तो बनता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, एक क्लास बना रहा हूँ, आपको अब दिखेगा पब्लिक क्लास लॉगिन, ये क्लास का ब्रैकेट ओपन, पब्लिक का पी 2 बार हो चुका है शायद से, ये लिखो। और यहाँ पे पब्लिक, ये तो सब कॉमन ही है, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये सब कॉमन है, ठीक है, ये सब कॉमन है। इसमें मुझे क्या लेना है, अभी आप लोगों को पता चल गया कि यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, मतलब कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ स्पेशल सिंबल हो सकता है, एट द रेट। तो इस सिनेरियो में आपको डेटा टाइप जो है वो क्या लेना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर या कुछ भी। तो उस केस में आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना है। मैं उसका लेता हूँ यूजर नेम, देन दूसरा लेता हूँ पासवर्ड, दैट्स इट। अभी यहाँ पे यूजर नेम, या अगर आपको लगता है कि नहीं यूजर नेम आपको अगर ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही लेना चाहिए करके, स्ट्रिंग ही लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुटेबल आपका स्ट्रिंग ही है। अगर आप इंटीजर लेते हैं, आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन में इंट इंट लेना है, यूजर नेम कोई नंबर होगा, जैसे प्योर नंबर रोल नंबर होता है, अकाउंट नंबर यूजर नेम होता है, उस तरह से लेना है, और पासवर्ड भी आपको लगता है एटीएम पिन के जैसा होना चाहिए, तो आप उस कंडीशन में इंट या इंटीजर आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। ठीक है, मैंने इंट ले लिया ताकि आपको सिंपली समझ में आए। जैसे कि यूजर नेम है आपका 121, और पासवर्ड सपोज आपने रखा है 4 डिजिट का कोई पिन जो है 111, ठीक है, 111। अभी आपको ये जो प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे। हमने एक सेशन में इफ एल्स सीखा हुआ है, इफ एल्स एक प्रोग्राम हमने सीखा है, नहीं सीखा है तो भी यहाँ पे हम समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ, और लिखेंगे यूजर नेम। अगर कंपैरिजन में हम लोगों को इक्वल इक्वल चेक करना है तो 2 बार इक्वल लिखना होता है। अगर यूजर नेम 121 है एंड ये ऑपरेटर, पासवर्ड अगर आपका 111 है तो आपको दिखाया जाएगा लॉग इन सक्सेसफुल। तो आप लिख दो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लिखो यहाँ पे लॉग्ड वेलकम वेलकम वेलकम, और आपका जो भी यूजर नंबर रहेगा वो वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा सा लिखने के लिए कुछ करते हैं, लॉग्ड इन सक्सेस, ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से यूजर नेम, अभी आपको पता है यहाँ पे एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, अगर मैंने यूजर नेम भी गलत डाला है, इसमें से एक भी अगर गलत हुआ तो सीधा वो फॉल्स रिटर्न करेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट वरी, उसका पूरा ऑपरेशन कर लेंगे। यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर कुछ भी गलत हुआ तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे
credential, invalid, invalid credential, invalid credential। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना मेरा नोटपैड का स्क्रीन जयप्रकाश? ओके ओके, बस अभी ये दोनों के दोनों कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करते हैं तो ही ये जो है ये इस ब्लॉक में चला आएगा। अगर उसमें से एक भी कंडीशन गलत हुई तो ये नीचे वाला प्रिंट कर देगा। ऐसे हमने प्रोग्राम बनाया है। तो आप लोगों ने सही पहचाना कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर चाहिए। और ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हम लोग ना नए पेज में लिखते हैं। मैं तो यहीं पे रहने ही दूंगा इसको ताकि आपके नोट्स के लिए काम आएगा। मैं ये कॉपी कर लेता हूं नए पेज में ताकि मैं इसे सेव कर सकूं। कंट्रोल एस और सेव कर देते हैं इसे लॉगिन डॉट जावा नाम से। लॉगिन डॉट जावा, इस तरह से लॉगिन डॉट जावा, दैट्स इट। और वापस वही फोल्डर ओपन करता हूं मैं। ये फाइल कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि सच में वही हो रहा है या कुछ और होता है। cmd जावा सी और मेरे फाइल का नाम है लॉगिन डॉट जावा। ओ सॉरी, आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। एक ही मिनट देना, मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो नो वरीज। अब बता देना आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सारी? ओके ठीक है। इसने क्या बोला? लॉगिन डॉट जावा 15 नंबर पे एरर है, रीच एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। इसका मतलब है कि आपने जो क्लास का ब्रैकेट है हमने वो मिस कर दिया। ये बंद था, देखो येलो येलो। अभी वापस से इसको रन कर देते हैं, कंपाइलेशन कंपाइल कर देते हैं। ओ अब देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्या बोल रहा है ये? बैड ऑपरेंड टाइप्स, बाइनरी ऑपरेटर एंड ओके ओके। उसने बोला बैड वाला, तो हम लोगों को इसको करना पड़ेगा। एंड ऑपरेटर नहीं ले रहा है क्योंकि ये पहला एक्सप्रेशन होगा, देन ये दूसरा एक्सप्रेशन। ये ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको और इसको करते हैं हम लोग एक बार। इसे करते हैं हम लोग एक बार। बेटा ये कंपैटिबल सर नहीं है। पासवर्ड के उधर इक्वल टू ओह सॉरी, माय बैड। ग्रेट, थैंक यू। हम लोगों ने 2 बार यूज नहीं किया तो वो ग्रेट। हाँ आ गया, देखो। अब इसको रन करेंगे, जावा लॉगिन, और इसे रन कर देंगे। देखो वेलकम 1 to 1 लॉग्ड इन सक्सेस। हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 to 1। अगर मैंने गलत डाला सपोज यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूजर नेम 1 to 1, बट यहाँ पे यूजर नेम जो है गलत डाला है। इसको और अच्छा बनाएंगे हम लोग, बट थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसको। कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के बाद वापस से इसे एक बार रन कर देते हैं। तो देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। बट आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि इसमें यूजर नेम तो मैंने हार्ड कोडेड कर दिया है। आपको मैंने एक सेशन में ये भी सिखाया था कि यूजर से आप किस तरह से डेटा ले सकते हो। मतलब मैं खुद उसमें इंटर कर सकता हूँ। तो यूजर से डेटा लेने के लिए मतलब
यहाँ पे डेटा यूजर से लेने के लिए हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा था यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें 3 जगह पे कोड करना पड़ता है, 3 लाइन का कोड। पहला होता है स्कैनर लिखो, जो कीबोर्ड की वैल्यू है वो स्कैन करने में हेल्प करेगा। ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले लो, न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, ये पहले लाइन का कोड हो चुका। अभी ये जो स्कैनर है ये मुझे मिलता है जावा के एक पैकेज से, वो करना पड़ता है मुझे इंपोर्ट। पैकेज यानी फोल्डर जावा के अंदर है अवेलेबल, मैं आपको दिखाऊंगा ये पैकेजेस में। जावाक्स उसका पाथ होता है, जावाक्स फोल्डर के अंदर यूटिल नाम का फोल्डर है और उसके अंदर ये सर स्कैनर नाम का क्लास है। हाँ बोलिए ना। सर जावा आएगा ना? नहीं नहीं, जावाक्स मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, चलो देखते हैं। और इसे हम लोग करेंगे कंपाइल। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। जावाक्स भी एक पैकेज है। स्कैनर स्कैनर, ओके, मतलब ये वाला लेगा नहीं, एक ही मिनट देना मुझे। ठीक है, जावाक्स में से नहीं, हम लोग यहाँ से लेते हैं। फिर आपने बोला जावा से, तो देखते हैं। हाँ, एक जावाक्स में आपका AWT का भी रहता है, लेकिन इसमें वो इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने जावा यूटिल स्कैनर, ये हम लोग 1.8 यूज कर रहे हैं, तो ये जावा में है। इससे हायर वर्जन का करेंगे तो जावा से हमें AWT का मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना हमें दो करना है। पहला ये इंपोर्ट लेना है, दूसरा स्कैनर क्लास लेना है, और तीसरा है हमारा sc डॉट नेक्स्ट इंट, जो कि हार्ड कोडेड वैल्यू को हम हटाएंगे। ये वाला sc डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट, बस इतना सा। यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर इंटर यूजर नेम। तो आप यूजर को बोलोगे कि यूजर इंटर नेम, आपका जो यूजर नेम है वो प्रिंट करो। देन उसके बाद यूजर नेम प्रिंट करने के बाद आप बोलोगे कि पासवर्ड इंटर करो, इंटर पासवर्ड, दैट्स इट। ये इस तरह से आपने कर लिया। प्रिंट ही कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी ये हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं, मतलब 1 1 नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लॉगिन करने के लिए 1 to 1 और 1 1 1 1 का ही इसे पास करना पड़ेगा, लेकिन यूजर कोई भी डाल सकता है। देखो इस तरह से दिखेगा ये। इसे हम लोग एक बार लॉग इन कर देते हैं। ये देखो ऐसे पूछेगा ये इंटर यूजर नेम, जैसे कि अगर मैंने कुछ भी डाल दिया 222 डाल दिया, और पासवर्ड अगर मैंने डाल दिया 111, तो क्या होना चाहिए मोहिनी? ये लॉगिन सक्सेस होगा या फेल्ड होगा? हाँ, आप चैट में बता सकते हैं। फेल्ड, यस, करेक्ट, ये फेल्ड होना जरूरी है। अबरार आपको क्या लगता है ये फेल होगा? इनवैलिड क्रेडेंशियल। चलिए, तो ये आपने क्या इस्तेमाल किया है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम जो है सिर्फ इतना है। अगर यूजर नेम आपका 1 to 1 है और पासवर्ड अगर आपका 1111 है, तो ये जो है ये आपको देगा ट्रू। ओके, और हम लोग ऐसे प्रोग्राम रियल टाइम में ऐसे प्रोग्राम करते हैं हम लोग।
बट इसका यहाँ पे जो मीनिंग है मुझे आपको ये दिखाना है कि और ऑपरेटर में मैं आप लोगों को दिखाता हूं ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशन का जो होगा वो ट्रू कैसे होगा और फॉल्स कैसे होगा, ये मैं यहाँ पे आपको एक अलग प्रोग्राम में बताता हूँ। सिंपल है, एकदम सिंपल प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे। पब्लिक क्लास और ऑपरेटर एग्जांपल, तो क्या आपको समझा कि हर चीज रियल टाइम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तभी उसका यूज किया जाता है, मतलब है उसका कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, ऐसे ही मतलब हम लोग सीखते नहीं है, उसका यूज है। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ और उसमें मुझे आप बताओगे कि और ऑपरेटर यूज करना चाहिए या एंड ऑपरेटर यूज करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को पूछूंगा, आप मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉब्लम हमारा जो भी है। फाइंड इंटर्ड character is vowel or consonant. Oh, consonant spell typo issue हुआ है but don't worry। हाँ, so जयप्रकाश, हेलो, आप यस सुन, सर। वावेल्स और कॉन्सोनेंट जो है आपने पढ़े हैं कभी, ये सुने हैं कभी? यस। कौन से वावेल्स होते हैं, क्या क्या? ए ई आई ओ यू। ओके, क्या है वापस एक बार बताना। ए ई आई ओ यू। आई ओ यू। चलो, अगर ए ई आई ओ यू इसमें से अगर एक कैरेक्टर अगर आ जाता है, अगर मैं कोई भी कैरेक्टर इंटर करता हूँ यूजर से और इसमें से ये 5 में से अगर एक कैरेक्टर अगर निकला तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए? यू हैव इंटर्ड वॉवेल। एल्स मुझे क्या प्रिंट करना है आपका? कॉन्सोनेंट। तो स्वर आणि व्यंजन ज्यांचं मराठी मीडियम असेल ते, बाकी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। सो ये प्रोग्राम आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, कौन सा ऑपरेटर यू इस्तेमाल करना चाहोगे? और ओके, मोहिनी, अलका, आशीष, आप लिख सकते हो। आशीष कोणतं यूज केलं पाहिजे तिथे? और सर और ओके, और ओके ठीक है, अभी मैं आपको ना एंड ऑपरेटर वाला एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, क्या आप लोगों को और एक प्रॉब्लम बताता हूँ। क्या आप लोगों को पता है लीप ईयर? लीप ईयर पता है आपको कब आता है? लीप ईयर जो यस है सर। कब आता है? लीप ईयर, लीप ईयर 4 साल में आता है। हाँ 4 साल में आता है, बराबर बोला है आपने। हिंदी में या मराठी में क्या कहते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी लीप ईयर का। कुणाला माहित असेल तर प्लीज सांगा हिंदी मराठी मध्ये कुठलं तरी वर्ष म्हणतात त्याला। ओके ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे अगर आप लीप ईयर फाइंड करना है? मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं। अगर किसी ने पहले ही बता दिया लगता है। ओके, विच इज डिविजिबल बाय 4। ओके, जी हाँ बिल्कुल। अगर इसमें मल्टीपल, चलो ठीक है, इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया फटाक से।
हाँ, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा टफ एंड ऑपरेटर वाला बताता हूँ आपको। गिवन नंबर is पैलिंड्रोम। अगर ये पता नहीं है तो डोंट वरी, इसका मैं बता दूंगा, ये थोड़ा सा टफ रहेगा। क्या होगा ये आइडिया है किसी को? ये नंबर का किसी को आइडिया है? सर Yes, रिवर्स sir. करेंगे तो सेम नंबर आएगा। हाँ, तो ये भी हमें सॉल्व करना है आगे, बट अभी मैं आप लोगों को ये और का एग्जाम्पल जो है आपने बहुत बढ़िया से बताया है, ग्रेट। तो यहाँ पे सच में हम लोग AEIU के लिए और का ही इस्तेमाल करेंगे। तो कौन मुझे हेल्प करेगा ये प्रोग्राम करने में? लेकिन यहाँ पे मैं अभी इफ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एल्स का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे देखना है कि ये फॉल्स रिटर्न करता है या ट्रू रिटर्न करता है, जस्ट इतना देखना है मुझे। मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग चॉइस, यस चॉइस, और इसमें मैं डाल देता हूँ ए। सिंपल रखता हूँ, आई कीप इट सिंपल एकदम। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, जब आप किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हो, याद रखिए जब आप किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हो, जैसे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसे इसे आप इस तरह से इक्वल ऑपरेटर से नहीं करते हो। इक्वल ऑपरेटर जो है ना, नहीं करते हो। ये सिर्फ नंबर के लिए काम आता है, ओनली फॉर इंटीजर और नंबर्स, नॉट फॉर द स्ट्रिंग। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है। तो फिर उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो? तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? चॉइस डॉट इक्वल्स, चॉइस डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर आपको रखना है जो भी वैल्यू आपको कंपेयर करनी है। आपको ये बताता है कि चॉइस के अंदर अगर ए है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रू और फॉल्स किस में स्टोर होता है? कौन सा डेटा टाइप होता है अब्रार जिसमें ट्रू? बुलियन। तो इसलिए हम लोग बुलियन लेंगे, आंसर लेंगे इसका, और ये प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आंसर ANS। चलो, अब इसके अंदर क्या क्या होगा मुझे बताना एक बार। मैं इसको सेव कर देता हूँ, 1 मिनट में आंसर, मैं एक एक से आंसर पूछूंगा और चेक करेंगे कंप्यूटर से ही कि उसका जवाब सही है या गलत है। ठीक है, वसीम आप अवेलेबल है? जी सर। हाँ, तो आप मुझे बताइए बताइए कि चॉइस के अंदर ए भी है, और अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम है क्या चॉइस के अंदर जो है, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, क्या दोनों सेम है? ये क्या रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, इसमें आंसर क्या जमा होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? दोनों में से एक आपको बताना है। आपका अगर नेटवर्क डाउन है तो आप चैट पे लिख के भेज सकते हैं, शायद थोड़ा सा कमजोर है नेटवर्क। अबरार आप बताइए क्या इसमें स्टोर होगा? मोहिनी आप चैट पे आप पुट कर सकते हो ट्रू, यस, ग्रेट, ग्रेट, एकदम बढ़िया।
ट्रू ही होगा। ओके, अब मुझे आप बताओ अब क्या होगा। ओके चलो, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि ये पहला कंडीशन लिखा, ये दूसरा कंडीशन, और मुझे दूसरा भी कंडीशन चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, ए चॉइस डॉट इक्वल्स अगर ए है, या अगर चॉइस चॉइस डॉट इक्वल्स अब क्या रिटर्न करेगा ये, वही नहीं, अब क्या रिटर्न करेगा ये, आशीष काय रिटर्न करेल हे, चुकलं तरी चालेल पण सांगा. ट्रू करेल सर. ओके ग्रेट. बघा ऑर ऑपरेटर जो आहे, ऑर ऑपरेटर असा आहे की एक जरी ट्रू असेल ना तर तो ट्रूच देत राहणार. त्याच्यासाठी जेव्हा सगळे फॉल्स असतील सगळे, तेव्हाच तो फॉल्स रिटर्न करतो. आता ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे की ए हा अवेलेबल आहे इथे आणि इथे तो कम्पेअर केल्याच्या नंतर इक्वलच आहे. मग याच्यानंतर कितीही तुम्ही फॉल्स टाकले तरी सुद्धा तो ट्रूच रिटर्न करणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता चॉइस इक्वल्स, उसके बाद कौन सा था, क्या नाम है, प्रकाश. यस सर. उसके बाद कौन सा वावल है मुझे बताइए, ए ई. आई. बहुत साल हो गए ना, स्कूल में नहीं गया इसलिए भूल गया मैं. हाँ, उसके बाद ओ. वो भी है क्या, ओके. इक्वल्स सर यू भी आएगा उसके बाद. आराम आराम से बताओ भाई, मैं इतना फास्ट नहीं हूँ तुम्हारे इतना. हाँ ठीक है, ये नीचे कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया वो. एक के नीचे क्लिक हुआ तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, थोड़ा नो लंबा सर. हो जाएगा. हाँ चॉइस चॉइस डॉट इक्वल्स और यू भी. चलो मैं अब इसको करता हूँ सेव. अब आपकी परीक्षा है, मैं एक एक को पूछूंगा, एक एक ही बताएगा. आ, भाई अबरार, सर अब बताइए कि क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा आंसर में आउटपुट. ट्रू. ओके रिद्धि, आप क्या आएगा आउटपुट यहाँ पे, रिद्धि आप चैट पे डाल सकते हैं अगर आपका नेटवर्क इश्यू है तो. रॉन्ग हुआ तो चलेगा, नो वरीज, रॉन्ग हुआ तो चलेगा. सही तो दिया है, प्रॉब्लम क्या है, एकदम करेक्ट है, नो वरीज, बहुत बढ़िया. उसके बाद श्रीकांत, आवाज तुझा माइक ओके आहे ना, बोलू शकतोय. हा सर. काय यायला पाहिजे तो आन्सर, ट्रूच येईल. ट्रू येईल का, ठीक है. ट्रू, हे बघा परत एकदा बघा, और एक बार ध्यान दो कि अगर चॉइस में हमने ऐसा कोड किया है, चॉइस में अगर ए है तो ट्रू आएगा, ई है तो ट्रू आएगा, आई है तो ट्रू आएगा, ओ है तो ट्रू आएगा, यू है तो ट्रू आएगा. इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा. ऐसे हमने लिखा है यहाँ पे देखो, चॉइस अगर ए है
या चॉइस ई है या चॉइस आई है या ओ है या यू है तो ही ये ट्रू देगा। अगर इसमें से एक भी नहीं हुआ, मतलब ये भी ट्रू नहीं हुआ, 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 तो सारे फॉल्स होंगे। मतलब देखो, मैं एक एक को पूछता हूँ। आशीष, आप ही, आपका नेटवर्क अच्छा है शायद। हाँ, हा सर बोला. एवढं फक्त काय चॉईस मध्ये ए व्हॅल्यू आहे आपण पहिलं चेक करू, ट्रू की फॉल्स चॉईस मध्ये। इथे चॉईस आता मध्ये हा स्ट्रिंग चॉईस मध्ये जर ए टाकलं तर ट्रू येईल. हा इथे आता चॉईस मध्ये काय आहे तुझ्याकडे, स्ट्रिंग चॉईस मध्ये जे मध्ये हे फॉल्स जे आहे पहिलं स्टेटमेंट काय झालं तुझं, हे हे फॉल्स झालं. फॉल्स झालं। आता मला दुसरं स्टेटमेंट सांग काय झालं हे, तेही फॉल्स झालं सर. त्याच्यानंतर मला हे स्टेटमेंट सांग, ये वाला, फॉल्स फॉल्स त्याच्यानंतर हा वाला 18 नंबर वाला, तोही फॉल्स सर. हा। हाही फॉल्स. मग या दिलेल्या कंडिशन मध्ये एक तरी एकही ट्रू आहे का, नाही सर. नाही। मग या कंडिशनला तो फॉल्सच रिटर्न करणार ऑपरेटर। येस सर. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अ फॉल्स। अगर आपका कोई भी एक अगर मैच होता तो ये कंडीशन आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ये कंडीशन भी आपका फॉल्स हुआ, ये कंडीशन भी आपका फॉल्स हुआ, ये कंडीशन भी आपका फॉल्स हुआ। लेकिन चॉइस में यू है, तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हुआ। तो एक भी ट्रू हुआ इसका मतलब वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो इस सिनेरियो में आपको आंसर ट्रू आएगा। गाइज, आप लोगों को ये समझ में आया थोड़ा सा, या कोई अभी भी कंफ्यूजन है? लेट मी नो, किसी किसी कंफ्यूजन है। सबसे पहले जयप्रकाश, आपको कंफ्यूज है थोड़ा सा, आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। कंफ्यूज है तो यस लिखिए, या आप बोल सकते हैं डायरेक्टली। जयप्रकाश, कंफ्यूजन है क्या, नहीं है तो ना बोलो, है तो हाँ बोलो। मोहिनी, कंफ्यूजन आहे का? नो, नो, ग्रेट, कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो है, ये आपका जो है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है आपका और ऑपरेटर। ठीक है, ये था आपका और ऑपरेटर। अब मैं आप लोगों को कोई ऑपरेटर का नाम नहीं बताऊंगा, मैं सीधा कोड करूंगा। पब्लिक क्लास सम ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, that's it, that's it, that's it। हाँ, सम ऑपरेटर लिख दिया मैंने, सम ऑपरेटर। ठीक है, अब मजा आएगा। बूलियन रिजल्ट रिजल्ट, मैं तो सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। ओके, रिजल्ट। मोहिनी, अभी अलर्ट, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। आशिष, तुझा आवाज येत नाहीये, तू बाहेर आहेस का बऱ्याच वेळेपासून, का नेटवर्क नाही इश्यू सर. आहे? ओके, बाहेर नाहीये। नाही सर. ओके, कन्सेप्ट जर क्लिअर नसेल ना तर प्लीज इथे कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या। ओके, सांग बरं तुझ्या या सेमिस्टरच्या सब्जेक्टचे शॉर्टकट नाव सांग। डीएसपी. एक मिनिट, डीएसपी, हा दुसरा सांग। सर बट इथे इंट यूज नाही करणार.
नाही, आपल्या सब्जेक्टचं नाव नाही, मार्क्स घ्यायचे. ओके हा. ISC मी इथे 55 देतो. INTISC. ISC ई आहे की सी आहे? ES ओके, अजून सांग. सोपावाला सांग, तुला जो आवडतो तो. सांगितलं सर. श्रीकांत. सर T power श्रीकांत, तू सांग एक सब्जेक्ट. सर मॅड. मॅड काय रे बाबा, याचा फुल फॉर्म? ETC चे तर खतरनाकच आहे. तू ETC चा आहे ना? इलेक्ट्रॉनिक्स अँड नाही नाही IT च आहे मी. ITचा आहे का? बघ, मॅड कुठला आहे हा? मोबाईल ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. अँड्रॉइड आहे. हा. ओके, ठीक आहे. आता मला या सिनेरिओ मध्ये सांगा, तुम्ही एका विषयात पास झाले म्हणजे सगळ्या विषयामध्ये पास झाले असं गृहीत होतं का? अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो गए तो सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, ऐसे बताया जाता है आपको? नो सर. नो. सो मोहिनी, इथे मला मल्टिपल ऑपरेटर वापरायचे आहेत. म्हणजे जर मला सगळे सब्जेक्ट पास असेल तरच पास दाखवायचं, आणि एका सब्जेक्ट मध्ये जरी फेल झालं तरी फेल दाखवायचंय मला. तर मला इथे कोणता ऑपरेटर वापरावा लागेल? अलका चॅटवर टाकू शकता. मोहिनी आणि अलका दोघींपैकी एक कोणीतरी सांगा, इथे कोणता ऑपरेटर वापरला गेला पाहिजे? तुमच्याकडे आहेत 10 सेकंद. सॉरी, आय गेस माझा नेटवर्क स्विच झाला, दुसऱ्याकडे डिफॉल्ट गेला होता. आता आवाज येतोय का माझा? हॅलो. यस सर. हा, कन्फर्म करा. ओके, सॉरी मोहिनी, मी हे विचारत होतो. अलका, मोहिनी आहे का? मला बघू द्या. नाही आहे. सो इथे कोणता ऑपरेटर मला वापरावा लागेल? किंवा श्रीकांत, आशिष, और की अँड वापरावा लागेल इथे? अँड ऑपरेटर सर, अँड. यस, करेक्ट करेक्ट. आता पासिंग काय आहे तुमच्या सब्जेक्टला? आपको कितना मार्क्स मिलने के बाद जयप्रकाश पास बताया जाता है? सर 35 मीन्स अभी 40 है. बरोबर आहे का आशिष? काय सर? 40 मार्क्स मिळाले तर पास, नाही तर फेल, असं असतं का तुम्हाला? हो सर. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर डीएसपी में डीएसपी ग्रेटर दैन, मतलब अगर 40 भी मिले तो पास है ना? ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, अगर डीएसपी में 40 से ज्यादा है, डीएसपी में 40 या 40 से ज्यादा है, तो वो रिजल्ट में देगा ट्रू. क्या देगा? ट्रू देगा. सो अभी बताओ, डीएसपी में मार्क्स कितने हैं अपने? 55. सो ये क्या कंडीशन जो है, ये कंडीशन क्या देगी? ट्रू या फॉल्स? ट्रू. ट्रू. यस, करेक्ट. देन यहाँ पे देखो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एंड ISE ग्रेटर देन इक्वल टू 40. तो नाउ आप मुझे बताओ कि अब रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? फॉल्स. चैट पे लिखो बाकी के लोग. रिद्धि, आपको क्या लगता है, ट्रू होगा या फॉल्स? false. यस, करेक्ट, दैट्स करेक्ट. फॉल्स मोहिनी, फॉल्स. यस, करेक्ट, क्योंकि एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा. यस, क्योंकि
आईएससी में तो नहीं है। सो आई गेस ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 40 and I don't want to fail something, so यहाँ पे दे देता हूँ। अब क्या आएगा? True. Yes, this is I want to एक्सप्लेन यू कि रियल टाइम में आप लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो और आपको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। जैसे कि आपके पास सारे सब्जेक्ट के नंबर्स है, मार्क्स है, आप यूजर से ले सकते हो, डेटाबेस से ले सकते हो, फाइल से ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन जब आपको मल्टीपल चीजें इस तरह से एक ही कंडीशन में लेनी हो, एक ही जगह पे चेक करनी है, तो आपको और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा ऑपरेटर, कौन से सिनेरियो में कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए। यही आज का मोटिव था और ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और ग्रेटर देन लेस देन, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, यही ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंडीशन के लिए। तो मेरा मकसद यही था आज का कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्या किसी को जरा सा भी डाउट है कि और या एंड कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए? वसीम, अबरार, और कौन है? मैंने इनको सर्च किया। सर इथे इफ यूज करायचंय तर मग काय करायला लागेल कंडिशन साठी? आता काहीच नाहीये, तुला इफ तेव्हा यूज करायचा, इफ पॅरेंथेसिस ओपन क्लोज, हा इफ चा ब्रॅकेट आहे, ओके, हा एल्स चा ब्रॅकेट आहे, आणि हा जो रिझल्ट आहे ना, असा रिझल्ट टाकून दे इथे फक्त बस। जर या रिझल्ट मध्ये ट्रू असेल तर हा वाला ब्लॉक मध्ये तू जे काही टाइप केला असेल, जे काही स्टेटमेंट लिहिले असतील, ते स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होतील। मतलब इसके अंदर जो भी, मतलब अगर रिजल्ट में ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। That's it. और इफ एल्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, इस तरह से आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। सो इट्स फाइन। आशीष, श्रीकांत, तुला आता इथे पास लिहायचं असेल, तुला जर का असं लिहायचं असेल, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर पास, आपको जो लिखना है इसके अंदर आप लिखोगे, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फेल्ड। स्पेलिंग इश्यू झाला तिथे, तुम्ही नंतर माइंड नका करू काही, ठीक आहे? बघा रिझल्ट मध्ये आता तुझा हा रिझल्ट काय असणार आहे आशिष, श्रीकांत? ट्रू असणार आहे, तर तो काय दाखवेल? पास। तुझा रिझल्ट जर का इथे मी एक फेल केला तर तो इथे ट्रू येण्याऐवजी फॉल्स येईल आणि तो खालचा ब्लॉक जो आहे तो एग्जीक्यूट करेल। दॅट्स इट। वसीम, आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है आपको? आज हमने पढ़ा है बाइनरी ऑपरेटर में एक टाइप होता है लॉजिकल ऑपरेटर का, वो हमने किया है। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर अवेलेबल है, पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। नॉट एकदम सिंपल है, नॉट रिवर्स करता है, अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट करता है, और फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट करता है।
तो ये होता है आपका नॉट वाला। नॉट वाला एग्जांपल जो है मैं रियल टाइम में आपको बाद में दे दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। कुछ नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। रिद्धि कोई डाउट है आपको इसके कंसिडर? निखिल, रिद्धि आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझे। आई गेस नो डाउट। वसीम आपका नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, शायद से आप पूछ सकते हो अगर आपको चैट में है तो। ओके ग्रेट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कल जो रहेगा, कल सेशन नहीं होगा। मैं उसका सेशन जो है कल फ्राइडे है तो कल मैं